वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ जी हलीम बनाना। ये मेरे किसी भाई ने रिक्वेस्ट की थी ख़ास तौर पे, क्योंकि मैंने चिकन हलीम बनाई थी जिसमें मैंने अपने मसालों का इस्तेमाल किया था। आप ये देख लें मसाले पड़े हुए, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो चाहते हैं कि मैं उन्हें सिखाऊं कि जो रेडीमेड पैकेजेस मिलते हैं बॉक्सेस ऑफ हलीम, उसके लिए। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने रेडीमेड हलीम का बॉक्स इस्तेमाल कर रही हूँ। आई वोंट टेक नो नेम्स ऑफ द कंपनी, आपको पता है काफ़ी अवेलेबल है। ये जो है दिस इज़ कॉल्ड शाही हलीम मिक्स। इसके अंदर में जो दानेदार होती है, यानी कि इट्स गॉट द पल्प इन देयर। तो एक पैकेट आपको बीच में से ये निकलता है जिसमें सारी दालें हैं। मीट आपको चाहिए होगा लिटरली इसके लिए 500 ग्राम्स। आपको बोनलेस इस्तेमाल करना है इसके लिए। तो 500 ग्राम्स ऑफ मटन, उन्होंने मटन की मांगी थी, तो ये मटन है। ये हमें चाहिए एक मीडियम साइज अनियन, इसको फाइनली स्लाइस कर दे। इसका काम बिल्कुल एंड में हमें चाहिए होगा, क्योंकि हमने जब एंड में इसको तड़का लगाना होता है हलीम के लिए, तो ये तब अनियंस को गोल्डन ब्राउन करते हैं। दैट्स दैट। घी, देखिए काफ़ी लोग हैं जो मुझे कमेंट भी कर चुके हैं कि मैं घी या तेल का बहुत इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन देखें कुछ डिशेस होती हैं जो ट्रेडिशनल डिशेस है, यू हैव टू यूज़ घी और ऑयल। तो मैंने दो ऑप्शंस रखी हुई यहाँ पर। आप देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उन लोगों के लिए जो थोड़ा घी से घबराते हैं, उनके लिए मैं 2 कप इस्तेमाल कर रही हूँ घी के, और देसी घी, और 2 कप मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ऑफ ऑलिव ऑयल। यहाँ पे आप देख लें एक पैकेट उसमें से जो हलीम मिक्स होता है उसमें से मसाले का भी निकलता है। इसमें मैं ऐड करती हूँ एक्स्ट्रा टीस्पून ऑफ सॉल्ट एंड अ टीस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर। यहाँ पे आप देख लें ये गार्निश के लिए होता है जब आप हलीम को सर्व करते हैं। दिस इज़ व्हाट यू रियली नीड। इसके बगैर आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आता। आपको अदरक चाहिए, यूँ जूलियन यानी कि लंबे साइज़ में आपने काट लेनी है। जितना आपने इस्तेमाल करना आप उतनी काट लें। यहाँ पे 10 से 15 मैंने हरी मिर्ची काट के रखी हुई, एंड यू नीड लेमन। नेक्स्ट आपको दिखाते हैं कि हमने क्या करना है। यहाँ पर मैं प्रेशर कुकर में इसको बना रही हूँ। उसमें यह था कि ज़रा जल्दी पक जाता है विद इन 40 मिनट्स, लेकिन अगर आप सादी हांडी में इसको पकाएंगे तो यू विल नीड एटलीस्ट 1.5 to 2 आवर्स। मैंने बीच में 2 कप्स ऑफ ऑयल ऐड किए हैं एंड 1.5 कप ऑफ घी। ये दोनों मिक्स कर लिए मैं, और आधा कप घी का मैंने रख लिया हुआ जिसमें हम अनियंस को एंड में फ्राई करते हैं। यहाँ पर ऑयल गर्म हो गया। वी नीड टू ऐड द मीट फर्स्ट। आप देख लें मैंने मीट डाल लिया हुआ है, और इसके लिए जो है आपने प्रेशर कुकर के लिए अगर आप बना रहे हैं तो लिटरली आपने इसके नीचे जो आग है बिल्कुल भी गैस की कम नहीं करनी, आपने इसको हाई रखना है। अभी भी ये हाई है। ये देख लें इसका कलर जो है डलते ही हॉट घी के अंदर में इट हैज़ चेंज इट्स कलर लिटरली। यहाँ पर अब आप पहले जो है अपने मसाले ऐड कर लें इसमें, और इसको तकरीबन 3 मिनट आप दे दें ताकि हम इसको मसाले में भून लेते हैं, और फिर आपको मैं आगे बताती हूँ कि आपने क्या करना है। यहाँ पे 3 मिनट्स हो गए हुए। मसाला भी अच्छी तरह मीट को लग गया हुआ है, प्लस बाइंडिंग भी हो गई हुई है। अब यहाँ पे स्ट्रेट अवे हमने ये दालें हैं जो पैकेट में से निकली थी, इसे मैं अच्छी तरह वॉश कर लिया हुआ है। इसको बीच में अब ऐड कर लेते हैं। इसको ऐड करने के बाद अच्छी तरह हम इसको मिक्स कर लेंगे, एंड देन विल गिव इट अनदर 2 मिनट्स। इसको मिक्स करने के बाद एंड देन वी विल ऐड द वाटर। सो जस्ट मिक्स इट वेल एंड गिव इट अबाउट 2 मिनट्स। अब यहाँ पे 2 मिनट्स हो गए हैं, दाल को भी बीच में डले हुए। नाउ यू नीड टू पुट इनफ वाटर, क्योंकि इसमें जो बार्ले होती है यानी कि गंदम, इसे अच्छी तरह गलना होता है, वरना अगर वो कच्ची रह जाए तो फिर आप हलीम जो है आपकी बेकार हो जाती है। सो मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, तब भी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ अबाउट 12 to 14 ग्लासेस ऑफ वाटर। खुला पानी डालिएगा, और अगर आप प्रेशर कुकर में नहीं बना रहे हैं, एक देचकी में बना रहे हैं, तो आपको पानी की मिकदार और डालनी होगी। यू विल प्रॉब्ली नीड अबाउट 20 ग्लासेस ऑफ वाटर। तो ये हो गए जी हमारे 12 से 15 ग्लास पानी के। इसमें अब अच्छी तरह इसको आप मिक्स कर लें, और यहाँ पे प्लीज़ अपनी जो इसके अंदर में हमने नमक और मिर्चें जो हैं आप ज़रूर चेक कर लें। अगर कम है तो आप ऐड कर सकते हैं, अगर ज़्यादा हो गई तो फिर आप निकाल नहीं सकते। तो प्लीज़ चेक इट है। अब मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया, माइन इज़ परफेक्टली फाइन। इस पर मैं प्रेशर कुकर का ढक्कन डालकर बंद करने लगी हूँ। जब इसमें जोश बन जाएगा, सीटी हिलनी शुरू हो जाएगी, प्रेशर होगा, सो दैट्स व्हेन आई विल सी द टाइम एंड आई विल गिव इट अबाउट 40 मिनट्स, एंड देन इसको हम बाद में ग्राइंड करते हैं। यहाँ पे आप देख लें कि मैंने प्रेशर कुकर का ढक्कन भी खोल लिया हुआ है। 40 मिनट्स मैंने इसको रखा था। ये देख लें इसमें आपको पानी की मिकदार काफ़ी ज़्यादा नज़र आएगी, बट ये है कि हमने इसको ग्राइंड करना है। तो इसको पहले अब हम ठंडा होने देंगे ताकि रूम टेम्परेचर पे लिटरली आ जाए। बेशक आप इसको सिंक में पानी ठंडा भरकर प्रेशर कुकर रख लें, अगर आपको जल्दी नहीं है तो उसको ज़रा आराम से रूम टेम्परेचर पे आने दें, और फिर हम इसको ग्राइंड करेंगे।
यहाँ पर जो है हलीम बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ गई हुई है। इसमें सिर्फ हमने जो है इसको ग्राइंड करना, यू नीड अ ग्राइंडर। तो आप एक जग लीजिए और सिर्फ जो उसका यखनी है वो ही नहीं ग्राइंड करें, बल्कि मीट के साथ साथ आप जो है दाल भी बीच में साथ डाल लें ताकि वो इक्वली ग्राइंड हो जाता है। सो लेट्स जस्ट ग्राइंड इट नाउ। तो आपने इसी तरह इसको ग्राइंड करते जाना है। यहाँ पे मैंने एक दूसरी देश की चूल्हे पे चढ़ा रखी है और इसके नीचे मैंने थोड़ा सा मीडियम फ्लेम रखा हुआ है ताकि इसमें जो एक्सेसिव पानी वो भी साथ साथ ड्राई होता जाएगा। और अभी हमने इसको मज़ीद 5 से 10 मिनट और कुक करना है। तो बाकी की भी हलीम को आप अच्छी तरह पहले ग्राइंड कर लें एंड ऐड इट बैक इनटू डिफरेंट हांडी जो हमने इस वक्त चूल्हे पर रखी हुई है। यहाँ पर आप देख लें कि मैंने सारा जितना भी हलीम का गोश्त और दाल उसकी यखनी को अच्छी तरह ग्राइंड करके एक देचकी में डालिए। इसे मैंने लो टू मीडियम हीट पर रखा हुआ है और आपने साथ साथ इसके अंदर चमचा यूँ हिलाते रहना है क्योंकि वरना हलीम बहुत जल्दी नीचे लग जाती है। तो वी नीड टू कुक इट लिटरली, इसको लो टू मीडियम हीट पर आप इसको कुक करेंगे अबाउट 10 to 15 मिनट्स ताकि ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। प्लीज़ ज़्यादा गाढ़ा मत कीजिएगा क्योंकि जब ये ठंडी होती है रूम टेम्परेचर पे आती है तो ये और भी गाढ़ी हो जाती है। यहाँ पर आप देख लें मैंने जो है घी जो बाकी का था यानी कि हाफ कप वो गर्म हो चुका हुआ है। इसमें अब मैं ये अनियंस ऐड करने लगी हूँ। इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे और फिर हम इसको हलीम पे तड़का देंगे। सो आई एम गोना ऐड द अनियंस इन देयर नाउ। यहाँ पर आप देख लें कि अनियंस को मैंने बहुत अच्छी तरह गोल्डन कर लिया हुआ है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि बबल्स जो है इसके थिक हो रहे हैं। दिस एक्चुअली टेल्स यू कि काफ़ी हद तक जो पानी है हलीम का ड्राई हो गया। अभी भी आपको पतली लगेगी लेकिन जब ये स्टैंड करेगी, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा है, तो इट विल डेफिनेटली गेट मोर थिकर। अब हम इसमें इसका तड़का लगाने लगे हैं देसी घी का। जरा आहिस्ता आहिस्ता डालिएगा बीच में घी और ज़रा थोड़ा दूर खड़े हो जाए क्योंकि ये सिंपल करता है। And then you mix it again. ये घी डालने के बाद मैंने इसको बिल्कुल लो पे कर दिया हुआ, लो और मीडियम के दरमियान में। वी नीड टू कुक इट अनदर 5 मिनट्स और आपकी हलीम तैयार है। यहाँ पर मैंने इसको फर्दर 10 to 15 मिनट्स और कुक किया था ऑन लो टू मीडियम हीट। आपकी यहाँ पर हलीम तैयार है। इसको जब आप सर्व करेंगे, सर्विंग सेशंस कुछ यूँ हैं। ऊपर आप अदरक डालिएगा जितना भी आप पसंद करते हैं, ऊपर हरी मिर्ची डालें और साथ में आप लेमन को सर्व करेंगे। तो ये रही आपकी हलीम जो मेरे भाई ने और एक बहन ने रिक्वेस्ट की थी। आई होप यू लाइक इट और ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइए आपको कैसा लगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।